हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। और अब आ गया है कहानी सुनाने का समय, जिसे आप सुन रहे हैं मेरे YouTube चैनल SRG इन्फो पर। तो आइए सुनते हैं। बात उस समय की है जब भगवान बुद्ध के शिष्य गांव घूम घूम कर धर्म का प्रचार किया करते थे। किसी गांव में एक अत्यंत निर्धन किसान रहता था, जो नाम का तो किसान था, किंतु खेती से उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। घर में दो ही प्राणी थे, एक स्वयं किसान और दूसरी उसकी पत्नी। किसान बेचारा नित्य मेहनत मजदूरी करता और जो भी मिलता उसे अपने और अपनी पत्नी का पेट भर लिया करता था। एक दिन की बात है, वह सुबह सूरज निकलते ही घर से निकल पड़ा कि कहीं कुछ काम मिल जाएगा तो घर का गुजारा हो जाएगा। वह चला जा रहा था कि उसने एक स्थान पर बहुत सारे लोगों को, एक आदमी को घेरे हुए देखा। जब उसने उस आदमी की ओर देखा तो वह उस गांव का प्रधान निकला। ग्रामवासी गांव की सफाई करने में व्यस्त थे। प्रधान उन्हें काम बता रहा था कि ऐसा करो और ऐसा ना करो। किसान ने उन लोगों को देखा, लेकिन उसकी कुछ समझ में नहीं आया। आखिर क्या बात है, ये जानने के लिए वह उन लोगों के पास पहुंचा। वहां जाने पर उसने सुना कि ग्राम प्रधान एक व्यक्ति से कह रहा था, हाँ भाई, मैंने तुम्हारा नाम लिख लिया है, तुमने 20 आदमी कहा था। तो व्यक्ति बोला, जी हाँ प्रधान जी। अच्छा, अब तुम जाओ, ठीक से प्रबंध कर लेना, ठीक है ना? अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है, यह कहकर वह व्यक्ति चला गया। इसी प्रकार ग्राम प्रधान ने एक एक करके कई व्यक्तियों को बुलाया। लोग उसके पास जाते, वह उनका नाम लिखता और उनके कहे अनुसार आदमियों की संख्या लिखता। किसी के नाम 10, किसी के 20, 30 या 40, 50, तथा लोग हामी भर के घर लौट जाते। वह गरीब किसान यह खड़ा होकर सब देख रहा था। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। वह चुपचाप खड़ा रहा। तभी ग्राम प्रधान की नज़र उस पर पड़ी तो उससे बोला, अरे तुम कब से खड़े हो? मैंने तो देखा ही नहीं। कहो, क्या तुम्हारा भी नाम लिख दूं? कहो, कितने आदमी लिखूं? तो वो किसान बोला, मैं कुछ समझा नहीं प्रधान जी, कैसा नाम, कैसे आदमी? कृपया साफ साफ बताएं कि आप नाम क्यों लिखना चाहते हैं। तो प्रधान जी बोले, अरे क्या तुम्हें मालूम नहीं, स्वामी कश्यप अपने 1000 शिष्यों के साथ पधार रहे हैं। स्वामी खुद भगवान गौतम बुद्ध के सबसे प्रमुख शिष्य हैं। देश विदेश में उनकी ख्याति फैल चुकी है। अरे ये तो हमारे गांव का सौभाग्य है कि वह इस गांव में आ रहे हैं। ऐसे महात्माओं के दर्शन बड़े पुण्य से होते हैं। तभी किसान बोला, हाँ प्रधान जी, आपका कहना तो बिल्कुल सत्य है। स्वामी कश्यप बौद्ध धर्म के एक बहुत बड़े भिक्षु हैं। बौद्ध धर्म में भगवान गौतम बुद्ध के बाद उन्हीं का नाम लिया जाता है। उनके दर्शन पाकर तो हमारा गांव धन्य हो जाएगा। तभी प्रधान जी बोले, इसलिए तो कह रहा हूँ कि स्वामी जी के 1000 शिष्यों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी है। यह काम कोई एक आदमी तो नहीं कर सकता। इसलिए हम सब ने निर्णय लिया है कि हम सब लोग मिलजुल कर इस पुण्य के कार्य में हाथ बटाएंगे। गाँव के सभी व्यक्ति भिक्षुओं को अपने अपने घरों में भोजन कराएंगे। जिसमें जितनी शक्ति और सामर्थ्य है, वह 5, 10, 20, 30, 40 या इससे अधिक भिक्षुओं को अपने घर में भोजन कराएगा। इसलिए लोग अपना नाम लिखवा रहे हैं। गरीब किसान बोला, आप ठीक कहते हैं प्रधान जी, इस पुण्य के काम में तो सभी को हाथ बटाना ही चाहिए। तो प्रधान जी कहते हैं, तो तुम बताओ, तुम कितने भिक्षुओं को भोजन करा सकते हो? कितने लोगों का नाम लिखूं तुम्हारे नाम पर? गरीब किसान कहता है, प्रधान जी, आप तो मेरी हालत जानते ही हैं। काश मैं इस कार्य में हाथ बटा पाता। मुझे तो खुद खाने के लाले पड़े हैं। मेरी सारी खेती महाजन के पास गिरवी पड़ी हुई है। तो प्रधान जी कहते हैं कि तो क्या तुम एक भी भिक्षु को भोजन नहीं कराओगे? किसान ने कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ महाराज, मुझे और अधिक लज्जित ना करें। मेरी दरिद्रता आपसे छिपी नहीं है। प्रधान ने कहा, सुनो भाई, मैं साफ कहना ठीक समझता हूँ। अपनी इस दशा के लिए तो तुम स्वयं जिम्मेदार हो। मैं जिम्मेदार हूँ? वह कैसे प्रधान जी? किसान ने कहा, जानना चाहते हो तो सुनो, किंतु दुखी ना होना और नाराज भी नहीं। सुनाइए प्रधान जी, मैं भला क्यों नाराज होने लगा? सुनना ही चाहते हो तो सुनो। जो मनुष्य सदा अपने लिए ही सोचता है और कार्य करता है, वह सुखी नहीं रह सकता। स्वार्थ सभी दुखों की जड़ है। यूँ तो मनुष्य जन्म से ही स्वार्थी होता है, किंतु वह कभी दूसरों की भलाई का कार्य भी करता है। एक तुम हो जो कभी कोई परोपकार नहीं करते। क्या मैं सबसे बड़ा स्वार्थी हूँ महाराज? किसान ने पूछा। हाँ भाई, बात तो ऐसी ही है।
जो मनुष्य सदा अपने ही विषय में सोचता है, न कभी कोई दान करता है, न पुण्य करता है, न कभी किसी का कुछ भला करता है, उसे स्वार्थी ही तो कहा जाएगा, प्रधान ने कहा। किसान बोला, आप ठीक कहते हैं प्रधान जी, मैंने अभी तक सदा अपने और अपने परिवार का ही पेट भरा है, कभी किसी को एक मुट्ठी अनाज भी नहीं दिया। शायद यही मेरी दरिद्रता का कारण है। कृपया मेरे नाम पर भी एक भिक्षु का भोजन लिख लीजिए। यह बात किसान ने कही। आप तो जानते ही हैं, इससे अधिक तो मैं कर भी नहीं सकता। तभी गांव का एक महाजन वहां आया और प्रधान से बोला, प्रधान जी, मैं 100 भिक्षुओं को भोजन कराऊंगा, मेरे नाम पर 100 भिक्षुओं का नाम लिख दो। महाजन की बात सुनकर गरीब किसान के दिल पर क्या बीती यह तो राम ही जानते, किंतु वह सोचने लगा कि गरीबी से तो मृत्यु ही अच्छी है। मृत्यु तो एक ही बार होती है, किंतु गरीब रोज रोज मरता रहता है। गरीबी सचमुच में एक बहुत बड़ा अभिशाप है। काश वह भी धनवान होता। यह सब वो किसान सोच रहा था। इसी प्रकार मन में विचार करता हुआ किसान अपने घर पहुंचा। घर जाकर उसने अपनी पत्नी से कहा, कल स्वामी कश्यप 1000 शिष्यों के साथ हमारे गांव आ रहे हैं। गांव के सभी लोग भिक्षुओं को अपने घर भोजन कराएंगे, इसलिए मैंने भी प्रधान जी के यहाँ लिख दिया है कि मैं भी एक भिक्षु को अपने यहाँ भोजन कराऊंगा। पति की बात सुनकर उसकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, स्वामी, यह तो आपने बहुत ही शुभ कार्य किया। संतों महात्माओं को भोजन कराना बहुत पुण्य का काम है। भगवान बुद्ध के शिष्य तो बुद्ध का ही दूसरा रूप होते हैं, किंतु घर में तो कुछ भी नहीं है। हाँ, घर में कुछ नहीं है, क्या हम एक दिन भूखे नहीं रह सकते? आप ठीक कहते हैं, हम एक दिन भूखे रह लेंगे। आज हम दोनों मजदूरी करेंगे ताकि भिक्षु को अच्छे से अच्छा भोजन करा सके। हमारी दरिद्रता तो रोज की है, कभी तो कोई अच्छा कार्य करना ही चाहिए। हम एक दिन भूखे ही रह लेंगे, किंतु इसका किसी को पता नहीं लगने देंगे। पत्नी की बात सुनकर किसान अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसके मन से एक बहुत भारी बोझ दूर हो गया। वह अभी तक मन ही मन सोच रहा था कि कहीं उसकी पत्नी उसके कार्य से नाराज ना हो जाए। पक्का निश्चय कर कहीं मेहनत मजदूरी करने के लिए पति पत्नी दोनों घर से निकल पड़े। दोनों मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि आज उन्हें कोई अच्छा काम मिल जाए ताकि वह अपने अतिथि का अच्छे तरीके से स्वागत कर सके। चलते चलते दोनों गांव के महाजन के घर से गुजर रहे थे। तभी उन्हें सुनाई पड़ा कि अरे भाई रुको। किसान और उसकी पत्नी रुक गए। उन्होंने देखा कि महाजन उन्हें ही देख रहा है। उन्होंने पूछा, कहिए क्या आज्ञा है महाराज? देखो भाई, कल मेरे घर 100 अतिथि भोजन करेंगे, इसके लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, महाजन ने कहा। तो किसान बोला, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? महाजन बोला, बात यह है कि भोजन के लिए मेरे घर में सभी कुछ सामग्री तैयार है, किंतु लकड़ियाँ नहीं हैं। क्या तुम लकड़ियों का प्रबंध कर सकते हो? तो किसान ने कहा, हाँ महाराज, क्यों नहीं। अच्छी तरह समझ लो, 100 आदमियों के लिए भोजन बनना है। अरे आप चिंता ना करें महाराज, किसान ने कहा, पर इस बात का ध्यान रखना कि लकड़ियाँ आज शाम तक कट जाएं। तुम मजदूरी की चिंता मत करना, तुम्हें काम के अनुसार पर्याप्त मजदूरी मिल जाएगी। किसान बोला, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, मैं शाम तक लकड़ियाँ काट लूँगा, आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी। किसान को तो जैसे मनचाही मुराद मिल गई थी। वह मन ही मन सोचने लगा कि ईश्वर बड़ा दयालु है, अब वह आराम से अपने अतिथि को भोजन करा सकेगा। उसे यह भी पता था कि 100 आदमियों के भोजन के लिए शाम तक लकड़ियाँ काटना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन क्या करता, और कोई चारा भी तो नहीं था। किसान ने अपनी पत्नी को घर भेजा ताकि वह घर की सफाई कर सके और स्वयं कुल्हाड़ा लेकर लकड़ियाँ काटने जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर किसान बड़ी मेहनत के साथ कड़कती धूप में परिश्रम से लकड़ियाँ काटता रहा। उसके हाथ में छाले पड़ गए और बहुत थक जाने के बाद भी वह अतिथि के भोजन सत्कार को ध्यान करता तो सब भूलकर और तेजी से काम करता रहा। अपनी मेहनत से पूरी कटी हुई लकड़ियों के ढेर को देखकर उसे भारी संतोष हुआ और थोड़ा विश्राम करने के लिए लेट गया। महाजन दिन में किसान को लकड़ियाँ काटते देख चुका था। उसके परिश्रम को देखकर वह मन ही मन उसकी प्रशंसा कर रहा था। शाम को जब किसान उसके घर आया तो बोला, महाराज, मैंने लकड़ियाँ काट ली हैं, पूरी आशा है कि कम तो नहीं पड़ेंगी, आप चाहें तो देख लें। तो महाजन बोला, देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं, मैं तो पहले ही देख चुका हूँ। तुम वास्तव में बहुत परिश्रमी हो। तुमने जितना काम एक दिन में कर दिखाया उतना 10 आदमी भी नहीं कर सकते थे। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। किसान बोला, धन्यवाद महाराज। महाजन कहता है, धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए, तुमने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। तुम्हें इसकी मजदूरी 1 टोकरी भरकर चावल मिलेंगे। इससे तुम अपने अतिथि को अच्छी तरह भोजन करा सकते हो और स्वयं भी कई दिन तक भोजन कर पाओगे।
इतना कह महाराज ने अपने एक सेवक को आज्ञा दी कि जाओ एक बड़ी टोकरी चावल ले जाओ। जी अच्छा कहता हुआ सेवक अंदर गया और थोड़ी देर में एक टोकरी भर चावल और सब्जी आदि लेकर बाहर आया। तब महाजन किसान से बोला, यह लो किसान, यह तुम्हारी मजदूरी है। इतना कह उसने वह चावल सब्जी आदि किसान को दे दी। इतने अधिक चावल देखकर किसान तो एकदम ठगा सा रह गया। वह सदा मजदूरी करता था, लेकिन आज तक उसे इतना परिश्रम कभी नहीं मिला जितना महाजन ने उसे दिया था। किसान को चुपचाप खड़ा देखकर महाजन बोले, क्या सोचने लगे? ले लो, तुमने मेहनत की है, उसी की मजदूरी दे रहा हूँ। किंतु महाराज यह तो बहुत अधिक है, किसान बोला। तो ले लो, मेहनत तुमने की है, हम अपनी खुशी से दे रहे हैं। कल तुम भी भिक्षुक को भोजन करा रहे हो, किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। अरे लेकिन फिर भी महाराज ये तो बहुत ज़्यादा है। तो महाजन बोले, फिर कुछ नहीं, समझ लो कि जिन भिक्षु को तुम भोजन करा रहे हो ये उसी के भाग्य का है, क्योंकि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। किसान ने टोकरी सिर पर रखी, सब्जियां आदि की पोटली बांधी और घर की ओर चल पड़ा। अब उसकी सारी चिंता मिट चुकी थी। वह मन ही मन सोचने लगा कि कल मेरे यहाँ भिक्षु अतिथि बनकर भोजन करेगा और भोजन की प्रशंसा करेगा। सारा सामान लेकर जब वह घर पहुंचा तो उसे देखकर उसकी पत्नी की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। वह अभी तक इसी चिंता में डूबी थी कि कल अतिथि के भोजन का क्या होगा, क्योंकि वह भी अतिथि को भगवान का रूप ही समझती थी। इतने सारे चावल देखकर उसकी तो चिंता ही दूर हो गई। उसने अपने पति के सिर से चावलों की टोकरी और पोटली को उतारा। वह उसका पसीना पोंछकर उसके ऊपर पंखा हिलाने लगी। कुछ देर बाद वह पति से बोली, बहुत मेहनत करनी पड़ी ना, थक गए होगे ना? अरे तुम्हारे हाथों में तो छाले पड़े हैं। तो पति बोलता है, नहीं कोई बात नहीं, थकान और छालों की तो चिंता मत करो, वह तो 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे। भगवान को लाख लाख धन्यवाद दो, उसने हमारी लाज रख ली। लोग तो 100-100 अतिथियों का भोजन करा रहे हैं, हमारे घर तो केवल एक ही अतिथि आएगा। यदि हम उसे भी भोजन नहीं करा पाते तो किसे मुंह दिखाते? भगवान जो भी करता है भले के लिए ही करता है। अब अतिथि के भोजन की चिंता करो, भोजन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। बस भोजन करने के बाद अतिथि खुश हो जाए, इससे मेरी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। आप चिंता ना करें स्वामी, यह सब देखना मेरा काम है। आप थक गए हैं, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, चलिए भोजन कर लीजिए। सब कामों के बारे में सुबह सोचेंगे। सामान तो जुट ही गया है, भोजन ही तैयार करना है, वह मैं कर लूँगी। अब भोजन करने के बाद दोनों पति पत्नी सो गए। दूसरे दिन जब वे दोनों उठे तो देखा कि एक व्यक्ति बाहर खड़ा है। उसने किसान को प्रणाम किया। किसान ने प्रणाम का उत्तर दिया और बोला, भैया क्षमा करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। वो बोला, मैं पास ही के गांव में रहता हूँ, एक कुशल रसोइया हूँ। मेरे बनाए भोजन से किसी की कोई शिकायत नहीं रहती। मुझे मालूम हुआ है कि आज आपके घर कोई विशिष्ट अतिथि आने वाला है। मैंने सोचा आपको रसोइये की आवश्यकता होगी, इसलिए मैं चला आया, रसोइये ने कहा। तो किसान बोला, किंतु भैया हम तो बहुत गरीब हैं, तुम्हें शायद गलत फहमी हो गई है। हमारी इतनी हैसियत ही नहीं है कि हम रसोइया रख सकें। हम दोनों पति पत्नी स्वयं भोजन बना लेंगे और फिर हम भोजन बनाना ही कितना है, केवल एक ही तो अतिथि है। तो कोई बात नहीं, आप पुण्य काम कर रहे हो, मैं आपसे कोई पैसा नहीं लूँगा, ऐसा रसोइया ने कहा। तो किसान बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिना मजदूरी दिए किसी को काम कराना पाप है। तो रसोइया ने कहा, ऐसा नहीं कहिए, मुझे अपना सेवक ही समझिए। समझ लीजिए कि मैं इस पुण्य के काम में आपकी सहायता कर रहा हूँ, शुभ काम में हाथ बटाने से मुझे ना रोकिए। दोनों पति पत्नी मना करते रहे, किंतु उस व्यक्ति ने उनकी एक ना सुनी और स्वयं रसोई घर में चला गया। किसान और उसकी पत्नी देखते ही रह गए। वह रसोई घर में जाकर भोजन बनाने की तैयारी करने लगा। किसान ग्राम प्रधान के घर की ओर चल पड़ा, क्योंकि उसे वहां से अतिथि को लाना था। प्रधान के घर पर बहुत भीड़ थी। सभी लोग अपनी अपनी लिखाई संख्या के अनुसार भिक्षुओं को अपने अपने घर ले जा रहे थे। भीड़ को चीरता हुआ किसान मुखिया के सामने पहुंचा और बोला, प्रणाम महाराज, मैं अपने अतिथि को लेने आया हूँ। यह सुन प्रधान अपनी पंजिका में किसान का नाम देखने लगा। कई प्रश्न पलटने पर उसे किसान का नाम कहीं ना मिला। वह बड़े पशुपेश में पड़ गया और बोला, अरे भाई तुम्हारा नाम तो, हाँ हाँ महाराज मेरा नाम, कहिए क्या बात है। भैया क्या बताऊँ, तुम्हारा नाम तो मैं लिखना ही भूल गया। ऐसा कैसे हो सकता है प्रधान जी, आप ठीक से देखिए। अरे देख चुका हूँ भाई, तुम्हारा नाम है ही नहीं। बड़ी विचित्र बात है, प्रधान जी ने कहा। कल मैंने स्वयं अपना नाम लिखवाया था, आज आप कहते हैं सूची में मेरा नाम ही नहीं है। प्रधान जी ने कहा, हाँ भाई तुम सच कहते हो, मैंने ही तुम्हारा नाम लिखने की सलाह दी थी, किंतु ऐसा कैसे हो गया। अब क्या होगा प्रधान जी, मुझे एक भिक्षु दे दीजिए, मैं भोजन की तैयारी कर चुका हूँ।
क्षमा करना भाई, अब कुछ नहीं हो सकता। सभी लोग या तो भिक्षुओं को ले जा चुके हैं या ले जाने के लिए खड़े हैं। बताओ उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। किसान की सारी आशाओं पर पानी फिर गया। उसने बड़ी दयनीय निगाहों से फिर प्रधान की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। वह रुंधे हुए गले से बोला, मुझ पर दया करो प्रधान जी। मैं क्या करूं भाई, मैं भी विवश हूँ। प्रधान ने कहा, शायद तुम्हारे भाग्य में अतिथि को भोजन कराना नहीं लिखा है, यही समझकर संतोष कर लो। इस अंतिम उत्तर को सुन किसान पूरी तरह से निराश हो गया। अतः वह हारे हुए जुआरी की तरह वहाँ से लौट पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक तेजस्वी पुरुष दिखाई दिए जो लोगों को उपदेश दे रहे थे। किसान के दिल में उस तेजस्वी पुरुष को भोजन कराने की इच्छा हुई। दृढ़ निश्चय कर वह चल पड़ा और सीधे जाकर उसने भिक्षु के पांव पकड़ लिए। उसका यह व्यवहार देखकर भिक्षु को बड़ा आश्चर्य हुआ। भिक्षु बोले, तुम्हें क्या दुख है प्राणी? भगवान, मेरा दुख आप ही दूर कर सकते हो। मैं बड़ी आशा से आपके पास आया हूँ। इतना कहकर वह बिलक बिलक कर रोने लगा। रो मत, बताओ तुम्हें क्या दुख है। यदि संभव हुआ तो मैं तुम्हारा दुख दूर करने का प्रयत्न करूँगा। मेरा दुख बहुत बड़ा है, यदि आप कृपा करें तो वह दूर हो जाएगा। यदि आपने भी मेरी उपेक्षा कर दी तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। ऐसे अशुभ शब्द मुंह से मत निकालो, अपना दुख बताओ। मैं वचन देता हूँ, यदि मेरे वश में हुआ तो मैं तुम्हारा दुख अवश्य दूर कर दूंगा। भगवान, मैं केवल इतना भर चाहता हूँ। हाँ, कहो, रुक क्यों गए? भगवान, आप मेरे घर भोजन कर मुझे कृतार्थ करें। बस केवल इतनी सी बात, इसमें रोने की कौन सी बात है? अपनी करुणापूर्ण वाणी में भिक्षु बोला, ठीक है, हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। चलो, हम अभी तुम्हारे घर चलते हैं। इतना कहकर भिक्षु ने उपदेश देना बंद कर दिया और उनके साथ चल खड़ा हुआ। यह देख सभा में उपस्थित सभी व्यक्तियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक दरिद्र किसान के लिए भिक्षु ने अपना भाषण भी बंद कर दिया और उसके साथ चल पड़ा। भिक्षु की इस उदारता के लिए लोग उसे धन्य है कहने लगे। यह भिक्षु कोई और नहीं, भगवान गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य स्वामी स्थविर थे। उन्हें अपने घर भोजन कराना बड़े गौरव की बात थी। लोग किसान के भाग्य को सराहने लगे क्योंकि स्वामी स्थविर ने ग्राम प्रधान के यहाँ भोजन का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया था। कहा, एक दरिद्र किसान और उसकी टूटी फूटी कुटिया, कहाँ स्वामी स्थविर? स्वामी स्थविर किसान के घर पहुँचे। किसान और उसकी पत्नी ने श्रद्धा और भक्ति के साथ उन्हें आसन पर बैठाया। भोजन की तैयारी हो गई। रसोइया स्थविर के सामने भोजन परोसने लगा। यह देखकर लोगों को और भी महान आश्चर्य हुआ। वे परस्पर कहने लगे, आश्चर्य है यार, ये तो महा आश्चर्य है। हमें तो अपनी आंखों पर ही विश्वास नहीं होता। कहाँ यह दरिद्र किसान जो स्वयं अपने लिए भी भोजन नहीं जुटा पाता था, कहाँ इसके घर में रसोइया? अरे ये प्रभु की कैसी विचित्र लीला है। फिर यह रसोइया कौन है और कहाँ से आया है? इससे तो किसी ने कभी देखा भी नहीं। अभी तक उन्हें विश्वास भी नहीं था कि स्वामी स्थविर उस दरिद्र किसान के घर भोजन करेंगे, किंतु प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? सभी ने देखा कि किसान और उसकी पत्नी स्वामी जी के चरण धो रहे हैं। उसके बाद वे भोजन करने लगे। जब स्वामी स्थविर भोजन कर चुके तो किसान हाथ जोड़कर बोला, भगवान, आपने मुझ दरिद्र के घर में भोजन करके जो उपकार किया है, इसके लिए मैं जन्म जन्म तक आपका ऋणी रहूँगा। मेरी समझ में ही नहीं आता कि मैं किन शब्दों में आपका आभार प्रकट करूं। किसान, सच तो यह है कि छोटा या बड़ा कोई नहीं होता। छोटे बड़े का भेद तो अज्ञानी मनुष्यों का बनाया हुआ है। यह तो आपकी उदारता है भगवान, नहीं तो मैं तो एक अधम प्राणी हूँ। नहीं, तुम अधम नहीं हो, तुम महान हो। जिसका मन पवित्र है वह मनुष्य कभी अधम नहीं हो सकता। हम ऐसे प्राणियों को श्रेष्ठ समझते हैं। जो परिश्रम करता है वह हमारी दृष्टि में महान है, और जो परिश्रम नहीं करता उसे हम नीच समझते हैं। तुमने जो परिश्रम किया उसे चाहे दुनिया देखे या ना देखे, किंतु भगवान ने देखा है। किसान कुछ भी ना कह सका। क्या तुम जानते हो तुम्हारा यह रसोइया? स्वामी जी कुछ कहते इससे पहले ही किसान उनके पास बैठ बहुत दीन होकर कहने लगा, आपने हम पर बहुत कृपा की है। थोड़ी देर में सबको पता चला कि जो रसोई का काम कर रहे थे स्वयं भगवान इंद्र थे। इस प्रकार का चमत्कार देखकर लोग चकित हो गए। थोड़ी देर बाद आकाश में घटाएं घिर आईं, लेकिन घटाओं से पानी के बजाय केवल उस किसान के घर में ही हीरे, जवाहरात, रत्न इत्यादि की वर्षा हो रही है। किसान बहुत खुश हुआ और सभी गांव वाले किसान की जय जयकार करने लगे। स्वामी जी किसान की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए और किसान की पीठ पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। किसान बहुत ही खुश हुआ।
तथा सभी लोग प्रेम पूर्वक रहने लगे। गांव के लोग तो हक्के बक्के जैसे रह गए। कोई इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ऐसा दरिद्र किसान जिसे पेट भर भोजन भी नहीं मिलता था, एक दिन इतना बड़ा धनवान हो जाएगा। सभी गांववासी उसकी गरीबी के कारण उससे घृणा करते थे, किंतु आज की घटना देखकर उन सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ग्राम प्रधान, जो कल तक उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करता था, उसने उसे गले लगा लिया और बोला, तुम्हारी भक्ति सच्ची थी किसान, लगता है हम सब दिखावा करते थे। तुम्हारी भक्ति के सामने हम सब बौने हो गए हैं। तुम जीते, हम हार गए। यह सब स्वामी स्थविर की कृपा का ही परिणाम है। अब तो तुम राजा हो गए हो, शायद ही इतना धन किसी राजा के पास हो। किसान अब तक धन के बारे में ही सोच रहा था। अब उसे स्वामी जी का ख्याल आया। वह स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। वह स्वामी के चरणों में एक बच्चे की तरह लौटने लगा और स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर स्नेह भरा हाथ रख दिया। तो देखा दोस्तों, ईमानदारी से किया हुआ परिश्रम, मेहनत ही सब कुछ है। आप कुछ भी करें लेकिन उसमें अपनी ईमानदारी ज़रूर रखें, क्योंकि ईमानदारी से बड़ा कुछ भी नहीं है। और इसी बात के साथ मैं आज का अपना पॉडकास्ट यहीं ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको किस तरीके की कहानियाँ सुनना पसंद है और आप ज़्यादातर कहानियाँ किस समय सुनते हैं। मैं आपका प्रशांत आपको इस पॉडकास्ट सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया।